पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अलग अलग स्कूलों का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण इसलिए कर रही है कि स्कूलों में खामियां पाई जा रही है। चूँकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने कहा था, जब मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा मॉडल को पूरे देश में लाया, उसके बाद से लगातार चर्चाएं होने लगी कि क्यों नहीं पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल को मॉडल को अपनाया जाए। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपने ही विधानसभा शालीमार बाग में उन्होंने एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में कई सारे जो है खामियां पाई गई। उन्होंने स्कूलों के जो है शौचालय है, फिर उसके बाद पेयजल की जो है वो मापी गई। जाहिर सी बात है, लगातार रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नज़र आ रही है। चाहे यमुना की सफाई की बात हो या रोड की जर्जर हालत को देखकर वो लगातार कई अपने मंत्रियों के साथ जो है बैठक कर रही है। जाहिर तौर पे लगातार वो कोशिश कर रही है कि जितने भी काम है वो जल्दी निपटा लिया जाए। चूँकि दिल्ली में जिस तरीके से 10 वर्षों में काम नहीं हुए, उसको जो है धरातल पे फिर से उतारा जाए। चूँकि आज वो निरीक्षण के दौरान जो है जब स्कूल के अटेंडेंस को देखना शुरू किया तो उसमें कई खामियां पाई गई। उन्होंने साफ कहा कि स्कूल में क्यों नहीं सारे साफ सफाई की व्यवस्था है, क्यों नहीं जो पेयजल की व्यवस्था है वो समुचित रूप से है। तो ख़ास तौर पे वो अपने विधानसभा में जो है औचक निरीक्षण किया, तो इसमें कई खामियां पाई गई और अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाई कि क्यों ना आप पे एक्शन लिया जाए। चूँकि लगातार जो है जब शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना भी थी वो कह रही थी अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को पूरे देश भर में लागू किया जाए। पूरे ज़ोर शोर से वो ढोल पीट रही थी और जिस तरीके से वो बता रही थी कि स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। तो जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल के जितने भी नाकामियां हैं वो बीजेपी लगातार उजागर कर रही है और कह रही है कि स्कूल में जो है ठीक से बच्चों के बेंच डेस्क नहीं है, ना ही पीने के पानी है, ना ही ढंग के शौचालय हैं और जो रजिस्टर मेंटेन है वो भी साफ तौर पे नहीं हो रहा है। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो स्कूलों में जा रही है और निरीक्षण कर रही है कि एक भी जो कमियां हैं वो नहीं रहे। तो लगातार जो है उनके मंत्री भी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग के हो, चाहे यमुना की सफाई की बात हो, चाहे वो डीटीसी बस की बात हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, लगातार अपने अपने मंत्रियों को काम सौंप दिया है। उनके मंत्री अपने अपने विभागों में जाकर जो चीज़ें गड़बड़ियाँ पाई गई थी पहले, जो उन्होंने उजागर किया, उसको देख रहे हैं और वो जनता के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें, कल उन्होंने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया और वहाँ कोविड के दौरान जो भी सामग्रियाँ लोगों के बीच बांटी जानी थी, लोगों के काम आने थे, वो धूल फांक रहे थे। जाहिर तौर पे रेखा गुप्ता जो है पूरे एक्शन मोड में है और अपने मंत्रियों को साफ निर्देश दिया है कि जो भी काम जो पूरे नहीं हुए अरविंद केजरीवाल के समय में या फिर गड़बड़ियाँ पाई गई, उस पर जो है तुरंत एक्शन लिया जाए, ताकि दिल्ली वासियों को ये ना फिर से सुनना पड़े कि एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं। चूँकि अरविंद केजरीवाल ने हेल्थ मॉडल हो या फिर एजुकेशन मॉडल हो या फिर दिल्ली मॉडल हो, उसको लेकर कई सारे राज्यों में ढोल पीटने का काम किया। ये लगातार जो है बीजेपी कर रही है, लोगों के बीच जो कह रही है। और चाहे वो गोवा में कुछ विधायक उनके जीते, पंजाब में सरकार बनी, दिल्ली मॉडल के ही तर्ज पे बनी, गुजरात में कुछ विधायक जीते। तो लगातार कोशिश रही है अरविंद केजरीवाल की वो अपने मॉडल को जो है पूरे राज्यों के बीच जो है पेश करे, लेकिन बीजेपी लगातार जो है उसको उजागर करती रही है। आपको अब बता दें कि जब कैबिनेट की बैठक हुई उसमें आयुष्मान योजना लागू की गई और लगातार ये कहा जा रहा था कि जो दिल्ली में है आयुष्मान योजना वो अरविंद केजरीवाल अपनी हठ धर्मिता के कारण नहीं लागू कर रहे हैं। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी भी कई रैलियों में जिक्र कर चुके हैं कि जब पहली कैबिनेट की बैठक में ही आयुष्मान योजना दिल्ली वासियों के लिए लागू हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत
अरविंद केजरीवाल जो है चुनावी मुद्दा बनाते हुए उन्होंने भी संजीवनी योजना लागू कर दी थी, लेकिन ऐन वक्त उनकी सरकार नहीं बनी और बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी ने पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना लागू कर दी। उसके बाद से कहा जा रहा है कि जो भी योजनाएं को लेकर जो है दिल्ली में घोषणाएं की गई है उसको भी दिल्ली के लोगों के बीच लाया जाएगा, चाहे वो 2500 रुपये की बात हो। 2500 रुपये जो महिलाओं को देने हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन, वो भी आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, लगातार पोस्टर भी जारी कर रही है कि 8 मार्च आने वाले हैं, 2 दिन बचे, इसको लेकर भी अलग अलग जगहों पे छोटे बड़े प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। लगातार कोशिश जो है कर रही है बीजेपी को घेरने की, लेकिन बीजेपी भी जो 14 सीएजी रिपोर्ट थी उसमें से 2 सीएजी रिपोर्ट जो है विधानसभा के पटल पे रखे हैं। उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के जो है ऊपर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाले जो वहाँ 2002 करोड़ के जो है ऊपर जो घोटाले हुए, जो स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे थे, जो सीएजी रिपोर्ट है उसमें कई खामियां पाई गई, कई अस्पतालों में तो वेंटिलेटर तक नहीं है, आईसीयू तक नहीं है। इसको लेकर जो है सीएजी रिपोर्ट जो है विधानसभा के पटल पर रखी गई है। तो ऐसे ही लगातार जो है रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की कई घोषणाओं का जिक्र कर रही है कि बीजेपी जो सारी योजनाओं का लोगों के बीच जो है विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणाएं की है वो आखिर कब लागू होगी। लेकिन बीजेपी लगातार वो भी कह रही है कि पंजाब में जब केजरीवाल सरकार जब प्रचार कर रही थी 2021 में, तो वो क्यों नहीं 1-1 हज़ार रुपये पंजाब की महिलाओं को दे रहे हैं। तो बीजेपी भी अपनी तरफ से फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी योजनाएं लोगों के बीच जो घोषणाएं की थी बीजेपी, उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।